हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ज्योति स्टडी मटेरियल पर। मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज हम सभी लोग प्रयोजनवाद को पढ़ने वाले हैं। प्रयोजनवाद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपके एक भी क्वेश्चन छूटे ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रयोजनवाद एक आधुनिक अमेरिकी जीवन दर्शन है। यह अमेरिकी राष्ट्र के जीवन तथा विचार का प्रतिनिधित्व करता है। यह मानव पर आधारित है, इसलिए इसको मानववाद या ह्यूमनिज्म कहा जाता है। यह विचारधारा अनुभव या सीखने पर बल देता है। इस विचारधारा का जन्म 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में यूरोपियन कंट्रीज में हुआ था। जब वहाँ पे औद्योगिक क्रांति आई तो उनको नई नई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जिसका उनके पास पहले से कोई सोल्यूशन था नहीं, और उनकी जो पुरानी मान्यताएं थी, विचारधाराएं थी, वो सभी बिखरती चली गई और इस नई विचारधारा का जन्म हुआ, जिसको हम प्रयोजनवाद के नाम से जानते हैं। प्रयोजनवाद को इंग्लिश में प्रैग्मैटिज्म कहा जाता है। प्रैग्मैटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के प्रैग्मैटिकोस से मानी जाती है। इसका अर्थ है अ थिंग डन, यानी किया गया कार्य, अ बिजनेस डीड, व्यवसाय, एन इफेक्टिव एक्शन, यानी प्रभावी कार्य। प्रैग्मैटिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द प्रैग्मैटिकस से भी मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है व्यवहारिकता। फ्रेंच भाषा में प्रैग्मैटिक शब्द का अर्थ भी व्यवहारिकता ही है। प्रैग्मैटिज्म शब्द का शाब्दिक अर्थ है व्यवहारिकता और उपयोगिता। इस दर्शन के अनुसार सिद्धांतों की सत्यता का निर्णय तथ्यों के व्यवहारिक परिणामों के आधार पर होता है। प्रयोजनवाद के अनेक नाम हैं, जिनमें से प्रयोगवाद, फलवाद, व्यवहारवाद और उपयोगितावाद है। इस विचारधारा के प्रथम प्रवर्तक हेराक्लिटस माने जाते हैं। इस विचारधारा के दार्शनिक हैं फ्रांसिस बेकन, अगस्त काम्टे, जॉन डेवी। इस विचारधारा के आधुनिक प्रवर्तक हैं चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। प्रयोजनवाद की परिभाषाओं को जानेंगे। रोजन के अनुसार प्रयोजनवाद सत्य तथा अर्थ के सिद्धांत को प्रधानता देने के कारण मूलतः ज्ञानवादी विचारधारा है। इस विचारधारा के अनुसार सत्य का केवल उसके व्यवहारिक परिणामों से जाना जा सकता है। सत्य निरपेक्ष की अपेक्षा व्यक्तिक या सामाजिक वस्तु है। जेम्स वी प्रेट के अनुसार प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, तत्व का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। विलियम्स जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है। यह सत्य और विचारों की प्रकृति का भी सिद्धांत है। अंतिम रूप से यह वास्तविकता का सिद्धांत भी है। रॉस के अनुसार प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है, जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण अवस्था में रहती है। प्रयोजनवाद के सिद्धांत को हम लोग जानेंगे। पहला है, जो सिद्धांत कार्य करते हैं वह सत्य हैं। वर्तमान टाइम पर यानी प्रेजेंट टाइम पर जो भी विचारधाराएं काम में आती हैं, हम उन्हीं को ही देखते हैं, ना कि प्राचीन विचारधाराओं को। मानव प्रयासों का अत्यधिक महत्व है। प्रयोजनवाद मानव प्रयासों को ज़्यादा बढ़ावा देता है, उसे प्रयासों से प्राप्त अनुभव को ज़्यादा महत्व देता है। किसी भी सिद्धांत की सच्ची कसौटी उसकी उपयोगिता है। कोई भी सिद्धांत है, उसकी क्या उपयोगिता है, इस पर ज़्यादा बल दिया गया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे सामाजिक कुशलता का गुण प्राप्त करना चाहिए। प्रयोजनवादी बहुवाद का समर्थन करते हैं। फलवादी परिवर्तन पर जोर देते हैं। सत्य का आधार दर्शन अथवा तर्क नहीं बल्कि जीवन जगत का अनुभव है। मानव अपने वर्तमान व भविष्य का स्वयं सर्जक है। मानव स्वयं अपने मूल्यों का निर्माण करता है। प्रथाओं व परंपराओं का विरोध व लचीलेपन पर विश्वास के अनुसार यहाँ पे गलत हो गया है। यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य नवीन मूल्यों की रचना, जो प्रयोजनवादी शिक्षा है उसका उद्देश्य हम लोग जानेंगे। ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। नवीन मूल्यों की रचना, इच्छाओं को पूरा करना, गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का विकास, छात्र का विकास, गतिशील निर्देशन, सामाजिक कुशलता। प्रयोजनवाद की विधियाँ। प्रयोजनवाद हमें शिक्षण की विधियों में बहुत सहायता देता है। इसको सभी लोग स्वीकार भी करते हैं। यह विचारधारा हमें यह सिखाती है कि प्राचीन एवं घिसी पिटी विचार प्रक्रियाओं को अपने शैक्षिक व्यवहार में प्रमुख स्थान ना दें। अनुभव से सीखना या करके सीखना, इसमें बालक को यहाँ पे रखने हो गया है, रटने होना चाहिए। रटने से रोका जाता है और अनुभव के ज्ञान को महत्व दिया जाता है।
इसमें बालक को विषय योजनाओं का ज्ञान दिया जाता है। इसमें बालक को समस्या का समाधान करना सिखाया जाता है।